हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आप लोगों ने मेरे अगर पुराने 2 वीडियोस देखे होंगे तो आप लोग अब तक जान चुके होंगे कि हम लोगों ने न्यू एवोल्यूशन को स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने जो मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर हम लोगों ने जूलियन स्टीवर्ट के बारे में देखा था और उनकी मल्टीलिनियल इवोल्यूशन की थ्योरी को। उसके बाद हम लोग आए थे यूनिवर्सल इवोल्यूशन की तरफ, जिसमें हम लोगों ने गॉर्डन चाइल्ड और लेस्ली वाइट के बारे में देखा था। दोनों की थ्योरी के बीच में हमें फर्क जानना जरूरी है, मतलब मल्टीलिनियर एवोल्यूशन और यूनिवर्सल एवोल्यूशन के बीच का हमें फर्क पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे जो जूलियन स्टीवर्ट थे और यूनिवर्सल एवोल्यूशन के अंदर जो लेस्ली वाइट थे, उन्हीं दोनों के स्टूडेंट्स जो करण अर्जुन की तरह आते हैं, साथ में मिलते हैं और जनरल एंड स्पेसिफिक एवोल्यूशन नाम से एक नई थ्योरी देते हैं और लंबे समय से चल रही इस डिबेट को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा था कि कैसे जूलियन स्टीवर्ट ने मल्टीलिनियल एवोल्यूशन के थ्रू कल्चर की निटिग्रिटीज में जाके स्पेसिफिक कल्चर्स को स्टडी करने की बात की थी, और उसी तरह हमने देखा कि इस स्कूल के बाद यूनिवर्सल एवोल्यूशन नामक एक स्कूल आता है और उसमें वो कैसे कल्चरल डाइवर्सिटीज को ना जाते हुए, उनकी निटिग्रिटीज में ना जाते हुए, एक ब्रॉड लाइंस पे ग्लोबल लेवल पर एक ब्रॉड स्टेजेस के फॉर्म में एक यूनिवर्सल एवोल्यूशन नाम से एक थ्योरी देने की कोशिश करते हैं। अब मल्टीलिनियल और यूनिवर्सल एवोल्यूशन को ही कंबाइन करके जो उन्हीं के स्टूडेंट्स थे, मार्शल सैलिन्स और एलमंड सर्विस, ये दोनों का मानना था कि मल्टीलिनियल एवोल्यूशन और यूनिवर्सल एवोल्यूशन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो दोनों में से एक थ्योरी को ना कंसिडर करते हुए इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम उन दोनों थ्योरीज को ही कंबाइनली यूज करेंगे किसी भी कल्चर के एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए। तो उन्होंने जनरल एंड स्पेसिफिक एवोल्यूशन की थ्योरी दी। जनरल एवोल्यूशन यहाँ पे जो टर्म आया है वो यूनिवर्सल एवोल्यूशन से आया है, क्योंकि यूनिवर्सल एवोल्यूशन भी एक जनरल स्टेजेस की बात कर रहा था कि हर एक कल्चर दुनिया में, चाहे कोई भी कॉन्टिनेंट हो, कोई भी लोकेलिटी हो, कोई भी रीजन हो, हर एक कल्चर सिमिलर ब्रॉड स्टेजेस के फॉर्म में ही इवॉल्व होता है। तो उस यूनिवर्सल एवोल्यूशन को यहाँ हम जनरल एवोल्यूशन के रूप में देखेंगे। वैसे ही जूलियन स्टीवर्ट, जिन्होंने हर एक कल्चर को एंथुसियास्टिकली स्टडी करने की कोशिश की थी, उसको हम यहाँ पे स्पेसिफिक एवोल्यूशन, मतलब हम एक हर एक कल्चर की निटिग्रिटीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उन निटिग्रिटीज को जानने के बाद हम उसको एक जनरल इवोल्यूशन के अंदर रख देते हैं। इसको समझाने के लिए इन्होंने मार्शल सैलिन्स जो थे, इन्होंने एक ट्री का एग्जाम्पल दिया था। आप लोगों ने एक बड़े से ट्री को देखा ही होगा और उस ट्री के ट्रंक को भी देखा होगा। तो आपने देखा होगा कि जब कोई भी प्लांट बड़ा होता है, जब ट्री के फॉर्म में वो डेवलप होता है, तो प्लांट हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में इवॉल्व होता है। तो वैसे ही जनरल इवोल्यूशन जो बात करता है वो ये बात करता है कि कल्चर जो है वो स्टेज बाय स्टेज प्रोग्रेस करता है और जो हायर स्टेज है वो लोअर स्टेज को सब्ज्यूम कर जाता है या उसको सप्रेस कर देता है, और इस तरीके से हमें कल्चर का इवोल्यूशन और डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग आज का जो लेक्चर है उसको शुरू करते हैं। तो देखिए, Silence and Service uses the imaginary of a tree to describe what he calls as general and specific evolution। मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ कि जो ट्री का जो मेन ट्रंक है, आप एक ट्री को देखते हैं तो उस ट्री का जो आपको ट्रंक दिखता है, ठीक है, वो ट्रंक को आप जनरल इवोल्यूशन की तरह समझ सकते हैं, जो कि आउटवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है और एक ही सिंगल डायरेक्शन में। और आप दुनिया का कोई भी कल्चर ले लो, हर एक कल्चर में आपको ये जनरल इवोल्यूशन देखने को मिला है, क्योंकि ये जनरल है। दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, while specific evolution refers to the specific adaptations of individual cultures to their environment। तो अगर आप उस ब्रॉड एवोल्यूशन के अंदर जाएंगे
और आप अलग अलग कल्चर्स को, अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटीज को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, तो उनको आप स्पेसिफिक एवोल्यूशन में रखते हैं। स्पेसिफिक एवोल्यूशन में जो आपको कल्चरल डाइवर्सिटीज दिख रही है, जो इंडिविजुअल कल्चर्स दिख रहे हैं, वो डाइवर्सिटी का कारण है इन्वायरमेंट, क्योंकि वो कल्चर्स जो है वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को अडाप्ट करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही वो, और आपको पता होगा कि हर एक कल्चर की कैपेसिटी अलग अलग होती है इन्वायरमेंट को अडाप्ट करने की, क्योंकि हर एक कल्चर में टेक्नोलॉजी अलग मिलेगी आपको, और हर एक इन्वायरमेंट अलग होगी, तो हर एक इन्वायरमेंट में जो टेक्नोलॉजी का यूज होता है वो भी अलग होगा। तो इस तरीके से वो बोलते हैं कि जो स्पेसिफिक एवोल्यूशन है वो किसी इंडिविजुअल कल्चर, कोई भी इंडिविजुअल कल्चर उस जिस एनवायरनमेंट में वो कल्चर पाया जा रहा है, उस एनवायरनमेंट को कैसे अडाप्ट कर रहा है अपने आप को, और उस एनवायरनमेंट में अडाप्ट करने के लिए अपने आप को वो कल्चर कैसे मॉडिफाई कर रहा है। अब मॉडिफिकेशन कैसे होगा, कि हम लोगों ने देखा था कि जो अल्टीमेट एम है इवोल्यूशन होने का, जो हमारा पर्पस है हमारा इवोल्यूशन होने का, वो है कि ह्यूमन कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। ह्यूमन कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी जो आप यूज कर रहे हो, प्लस उस टेक्नोलॉजी को आप कितनी एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हो। तो स्पेसिफिक एवोल्यूशन का मानना था कि इस दुनिया में हर एक जगह पे हमें एनवायरनमेंट अलग देखने को मिलेगा, और उस एनवायरनमेंट से आपको एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना है, तो एनवायरनमेंट में वेरिएशन होने के लिए आपकी एनर्जी का जो फॉर्म रहेगा वो भी अलग होगा, और उस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपकी टेक्नोलॉजी भी अलग होगी, और वो टेक्नोलॉजी आपकी विद टाइम इवॉल्व करेगी, तो आपका कल्चर भी इवॉल्व करेगा, और आपकी जो कैपेसिटी होगी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने की वो भी इंक्रीज होगी। अब आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। हम लोग न्यूलिथिक एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, और उसमें हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर का एडवेंट देखने को मिलता है हमें, है ना, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिलता है। तो ये जनरल एवोल्यूशन है। पूरी दुनिया में हम मान के चलते हैं कि न्यूलिथिक एज जो आई थी, न्यूलिथिक एज के बारे में हम पढ़ते हैं। इवन जो आप हिस्ट्री में जो आप पढ़ते हो, लोअर पेलोलिथिक, मिडिल पेलोलिथिक, अपर पेलोलिथिक, मीजोलिथिक, न्यूलिथिक, तो ये सब जनरल एवोल्यूशन है। आप स्पेसिफिक एवोल्यूशन में क्या देखते हो, तो जैसे लोअर पेलोलिथिक एज है। अब लोअर पेलोलिथिक एज आपने एक जनरल एवोल्यूशन बता दिया। अब इस ये आपने जनरल एवोल्यूशन की बात कर दी कि लोअर पेलोलिथिक एज होती है, वो ग्लोबल हर जगह पे ये लोअर पेलोलिथिक एज पाई जाएगी। इट इज जनरल, इट इज यूनिवर्सल। अब उस लोअर पेलोलिथिक एज के अंदर आपको अलग अलग साइट्स भी मिलती है देखने को। जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स आप पढ़ते हो, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो जाए, चाहे वो मेहरगढ़ की साइट हो, चाहे वो राखी गढ़ी हो, चाहे आप दूसरी कंट्रीज में कोई अफ्रीकन साइट्स को भी ले लो, तो वो साइट्स जो है उनको आप एक बड़ी कैटेगरी के अंदर रख सकते हो। पर है तो वो अलग अलग साइट्स, तो उस उन साइट्स में आपको अलग अलग टूल्स देखने को मिलते हैं। टूल्स में वेरिएशन देखने को मिलेंगे, क्यों? क्योंकि वो साइट्स अलग अलग इन्वायरमेंट पे में पाई गई है। तो अलग अलग इन्वायरमेंट होने की वजह से उनके जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो भी अलग है, और उस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बेसिस पे वो लोग उस इन्वायरमेंट में सस्टेन कर पाते हैं, उससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके। तो इसमें यही एग्जांपल दिया है कि आप जो एग्रीकल्चर का एडवेंट हुआ है उसको आप एक ग्लोबल इवेंट के फॉर्म में जानते हो, और उस ग्लोबल इवेंट के फॉर्म में आप उसको एक जनरल इवोल्यूशन मान सकते हो। पर अगर आप एक स्पेसिफिक कल्चर के अंदर चले जाते हो, जैसे कि एस्किमोस, एस्किमोस जो है वो आपके अंटार्कटिका वाले रीजन में रहते हैं, तो उस रीजन में रहते हुए उनका उस लोकल एनवायरनमेंट में अडाप्टेशन कैसे होता है। अब वो अडाप्टेशन, हम यहाँ पे कल्चरल अडाप्टेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कल्चरल अडाप्टेशन के बेसिस पे हम बोलेंगे कि ये एक स्पेसिफिक इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि एस्किमोस का उस लोकल एनवायरनमेंट में कैसे इवोल्यूशन हुआ है, कैसे इवोल्यूशन हुआ है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जनरल हम किस सेंस में बोल रहे हैं और स्पेसिफिक इवोल्यूशन हम किस सेंस में बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जो जनरल एंड स्पेसिफिक एवोल्यूशन की जो कंसेप्ट था, वो साइलेंट एंड सर्विस ने अपनी बुक इवोल्यूशन एंड कल्चर, जो कि 1960 में लिखी गई थी, इसके अंदर दिया था। एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ।
Specific evolution refers to the particular sequence of change and adaptation of a particular society in a given environment. देखिए, यहाँ पे जो आपको कीवर्ड दिख रहा है, ये कीवर्ड आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो आपको कीवर्ड दिख रहा है, पर्टिकुलर सोसाइटी, तो यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर सोसाइटी की बात कर रहे हो। जनरल एवोल्यूशन में आप ओवरऑल ह्यूमन सोसाइटी की बात करते हो। ये देखिए, जनरल एवोल्यूशन में आप ह्यूमन सोसाइटी एज अ होल की बात करते हो, स्पेसिफिक एवोल्यूशन में आप पर्टिकुलर सोसाइटी, पर्टिकुलर कल्चर की बात करते हो। ठीक है, पर्टिकुलर कल्चर की बात करते हो। तो इसमें यही दिया है कि स्पेसिफिक एवोल्यूशन में हम ये देखते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर सोसाइटी उस इन्वायरमेंट में अपने आप को कैसे अडाप्ट करती है, क्योंकि इन्वायरमेंट में आपको सरवाइव करना है। अगर कोल्ड क्लाइमेट में आप रह रहे हो, आपकी जो इन्वायरमेंट है वो कोल्ड है, तो आपकी जो कल्चर रिक्वायरमेंट्स होगी वो भी वेरी करेगी। अगर आप एक वार्म क्लाइमेट में रहते हो, वार्म एनवायरनमेंट में रहते हो, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट में रहते हो, हिली एनवायरनमेंट में रहते हो, तो आपकी जो सोसाइटी है वो उस इन्वायरमेंट में अपने आप को अडाप्ट करने की कोशिश करेगी। तो ये आप स्पेसिफिक एवोल्यूशन के अंदर पढ़ते हो, यानी कि आप हर एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स को उस इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में देखने की कोशिश करते हो। तो ये इन्होंने स्पेसिफिक एवोल्यूशन बोला। जनरल एवोल्यूशन में हम क्या देखते हैं? तो जनरल एवोल्यूशन में हम ह्यूमन सोसाइटी जनरल वे में कैसे प्रोग्रेस की, मतलब जनरली हम एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करते हैं कि कोई भी ह्यूमन सोसाइटी, एक ओवरऑल ह्यूमन सोसाइटी जो आज हम देखते हैं, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे किसी भी कॉन्टिनेंट में हम देखें, तो वो कैसे प्रोग्रेस हुई है, तो वो हम जनरल एवोल्यूशन में देखते हैं। और उसमें हम ये देखते हैं, उसमें हम ये बताते हैं कि हाई जो ह्यूमन सोसाइटी है वो लोअर फॉर्म से हायर फॉर्म में जाने की कोशिश करती है। लोअर फॉर्म से आप क्या समझते हैं? लोअर फॉर्म मतलब उस टाइम पीरियड के अंदर, उस स्टेज के अंदर आपकी सोसाइटी में जो टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी है वो कमजोर होगी। मतलब आप जो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं वो कम कर पाएंगे। पर जब आप हायर फॉर्म्स की बात करते हो तो उसमें आपके पास जो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने की जो टेक्नोलॉजी है वो आपके पास ज्यादा एफिशिएंट होगी। तो जनरल एवोल्यूशन बस इतना बोल के निकल लेते हैं भाई लोग कि जो ह्यूमन सोसाइटी है वो नेसेसरीली, जैसे हम लोगों ने वो ट्रंक का एग्जांपल देखा था कि ट्री का ट्रंक है, वो ऊपर ही जाता है, मतलब वो ऊपर एक ही डायरेक्शन में जाता है और अपने आप को वो डेवलप करता है, लोअर फॉर्म से हायर फॉर्म में जाता है। तो इन्होंने बस इतना ही बोल दिया था जनरल एवोल्यूशन में। तो आपके दिमाग में ये आइडिया आ जाना चाहिए कि हम लोग स्पेसिफिक एवोल्यूशन को यहाँ पे स्टीवर्ट के मल्टीलिनियल एवोल्यूशन से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जूलियन स्टीवर्ट ने स्पेसिफिक कल्चर्स की निटी-ग्रिटीज को स्टडी करने पे एम्फेसिस किया था, जोर डाला था। और जनरल एवोल्यूशन को उसी तरह हम जो लेस्ली वाइट के यूनिवर्सल एवोल्यूशन से इक्वेट कर सकते हैं। तो आई होप यही क्रक्स है इस थ्योरी का। तो इसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे कि साइलेंस इन सर्विस ने किस बुक के अंदर इस थ्योरी को दिया था, तो आपको याद रखना है कि इवोल्यूशन इन कल्चर 1960 के अंदर उन्होंने इसके बारे में बताया था। देन हमें स्पेसिफिक एवोल्यूशन के बारे में बताना है, जनरल एवोल्यूशन के बारे में बताना है, और कैसे जनरल एवोल्यूशन को हम वाइट्स के यूनिवर्सल एवोल्यूशन के साथ इक्वेट कर सकते हैं और स्पेसिफिक एवोल्यूशन को हम जूलियन स्टीवर्ट के मल्टीलिनियल एवोल्यूशन के साथ इक्वेट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कौन सी अप्रोच का यूज किया था? जैसे कि हमें पता है कि जूलियन स्टीवर्ट ने कल्चरल इकोलॉजी अप्रोच का इस्तेमाल किया था, और जो लेस्ली वाइट थे उन्होंने भी कल्चरल इकोलॉजिकल अप्रोच का इस्तेमाल किया था। ऑल दो उसके अंदर हम लोगों ने डार्विनियन मेथोडोलॉजी को देखा था, पर यहाँ पे हम जो कंसर्न रखते हैं साइलेंस और सर्विस के साथ, उन्होंने बायोलॉजिकल बायो सोशल अप्रोच का यूज किया था। सो ऑन वन हैंड जो जनरल एंड स्पेसिफिक एवोल्यूशन की जो थ्योरी है, उन्होंने लेस्ली वाइट की एनर्जी थ्योरी को यूज किया, और दूसरी तरफ जो जूलियन स्टीवर्ट है उनकी उन्होंने कल्चर इकोलॉजी अप्रोच को इस्तेमाल किया। ही ऑल्सो अडॉप्टेड द बायोलॉजिकल अप्रोच ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशनिस्ट। तो जाहिर सी बात है, इवोल्यूशनिस्ट जो थे वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से तो इंस्पायर्ड ही थे,
चाहे हम हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें, जिन्होंने सोशल एवोल्यूशन का कंसेप्ट ही इस बेसिस पे दिया था कि डार्विन ने कैसे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात की थी, उसको हम कल्चरल एवोल्यूशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं कि जनरल एवोल्यूशन और स्पेसिफिक एवोल्यूशन के बीच में डिफरेंस क्या है, या दोनों कैसे काम कर रहे हैं। तो जनरल एवोल्यूशन की बात करें, जनरल एवोल्यूशन ने ये बोल दिया कि जो ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व होती है, कल्चर इवॉल्व होता है, वो स्टेज बाय स्टेज होता है, जनरेट्स जनरल प्रोग्रेस। हम यहाँ पे जनरल प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, वो प्रोग्रेस हमेशा होगी लोअर फॉर्म से अपर फॉर्म की तरफ। और वही हम स्पेसिफिक एवोल्यूशन की बात करते हैं, तो स्पेसिफिक लाइन ऑफ डिसेंट हमें देखने को मिलता है। इट जनरेट्स डाइवर्सिटी, क्योंकि हर एक जनरल स्टेज के अंदर हमें अलग अलग कल्चर्स देखने को मिलेंगे, और वो अलग अलग कल्चर्स ही डाइवर्सिटी को क्रिएट करेंगे। और वो डाइवर्सिटी याद रखिए आप लोग, वो डाइवर्सिटी क्यों है? बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल अडेप्टेबिलिटी एंड मॉडिफिकेशन। क्योंकि आपको इन्वायरमेंट्स अलग अलग है, तो आपको उस इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करने के लिए आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। आपको अलग अलग इन्वायरमेंटल डाइवर्सिटी है, तो कल्चरल डाइवर्सिटी भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये आप स्पेसिफिक एवोल्यूशन में देखते हो। जनरल एवोल्यूशन मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, इसका मतलब क्या है? देखिए, हम अगर कल्चरल एवोल्यूशन में जनरल एवोल्यूशन की बात करें, मान के चलिए आपने मीजोलिथिक एज लिया, ये आपका इसका जनरल एवोल्यूशन देखा आपने, ये गया न्यूलिथिक एज में। अब इसमें क्या करोगे आप? न्यूलिथिक एज को देखोगे, उसका जो स्ट्रक्चर देखोगे वो न्यूलिथिक एज से काफी अलग होगा। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब ये होता है कि हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं ना। मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर को स्टडी करना। तो हमें स्ट्रक्चर अलग दिखेगा, तो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होगा जनरल एवोल्यूशन। अब अप्लाइज ऑन होल पॉपुलेशन, क्योंकि जनरल एवोल्यूशन है यार, वो किसी एक स्पेसिफिक कल्चर की बात नहीं कर रहा है, और उस स्पेसिफिक कल्चर के अंदर पर्टिकुलर पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा है, वो ओवरऑल सोसाइटी की बात कर रहा है, तो ये पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई होगा। वाइल स्पेसिफिक एवोल्यूशन की बात करो आप, तो ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक एवोल्यूशन है, तो वो एक ब्रॉड स्टेज के अंदर रखा गया है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे आप लोग म्यूजोलिथिक एज की बात करो, आप म्यूजोलिथिक एज की बात करो, तो उसको आपने जनरल एवोल्यूशन में रख लिया। अब उस म्यूजोलिथिक एज के अंदर आपको अलग अलग साइट्स देखने को मिलेगी। अगर आप इंडिया की ही साइट्स लो, तो आपको वो म्यूजोलिथिक एज के अंदर अलग अलग साइट्स देखने को मिलेगी। और पर उन उनमें अगर आप देखोगे, तो स्ट्रक्चर आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मीजोलिथिक एज है, या म्यूजोलिथिक एज में ही आपके माइक्रोलिथ टूल्स डेवलप होते हैं। मतलब आपके बहुत शॉर्ट, बहुत स्मॉल एंड पॉइंटेड टूल्स डेवलप होते हैं, काफी एडवांस्ड होते हैं। तो अब ये आपने एक फीचर मान लिया मीजोलिथिक एज का। और ये फीचर किस बेसिस पे माना? क्योंकि आपने स्पेसिफिक कल्चर्स को स्टडी किया, जितने भी हमें मीजोलिथिक एज के अंदर साइट्स मिली, आपने उनको स्टडी किया, और आपने पाया कि मेजॉरिटी साइट्स के अंदर, मतलब आप लोगों ने स्टेटिस्टिकल मेथड का यूज किया कि कितने साइट्स के अंदर ये माइक्रोलिथ टूल्स पाए जा रहे हैं, और आपको मेजॉरिटी ऑफ साइट्स के अंदर उस मीजोलिथिक एज के अंदर, उस अलग अलग साइट्स के अंदर मीजोलिथिक टूल्स आपको मेजॉरिटी में मिले। तो आपने बोल दिया कि भाई जो मीजोलिथिक एज है, उसके अंदर ही आपको माइक्रोलिथ टूल्स देखने को मिलते हैं। तो ये माइक्रोलिथ टूल्स मेजॉरिटी ऑफ कल्चर्स में मिलेंगे आपको। आप अलग अलग कल्चर्स को स्पेसिफिकली स्टडी करोगे, तो आपको माइक्रोलिथ टूल्स मिलेंगे। तो आपने बोल दिया कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है। अब अप्लाइज ऑन पर्टिकुलर पॉपुलेशन। अब सीधी सी बात है, स्पेसिफिक एवोल्यूशन नाम ही बोल रहा है स्पेसिफिक, तो ये स्पेसिफिक उस कल्चर पे डिपेंड करता है, और कल्चर किस एनवायरनमेंट में पाया जा रहा है उस पे डिपेंड करता है। तो ये हमने देखा जनरल और स्पेसिफिक एवोल्यूशन। अब ये कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा स्लाइड है, अगर आप समझना चाहे जो मैंने बताया वही है इसमें। अब इसमें मैं ज्यादा डिटेल्स में जाऊंगा नहीं कि रोबस्टस क्या होते हैं, बोसाई क्या होते हैं, वो बस हमें एक याद रखना है। हमें इन केस अगर हमें 250 वर्ड्स में क्वेश्चन आ जाए, वैसे आएगा नहीं ये आपको लिखना पड़ेगा नहीं, पर फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये अच्छा है। तो आप इसमें देख सकते हो कि जो हमने बायोलॉजिकल अप्रोच की बात की है, तो बायोलॉजिकल अप्रोच में हम लोग पहले, ये बायोलॉजिकल वाला पार्ट है, ये हमारा कल्चरल वाला पार्ट है। तो बायोलॉजिकल में हम देखते हैं जनरल एवोल्यूशन,
और स्पेसिफिक जनरल एवोल्यूशन और स्पेसिफिक एवोल्यूशन, ठीक है। अब जनरल एवोल्यूशन हम जब बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, जब आप फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ोगे, तो उसमें आप देखोगे कि सबसे पहले पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए। अब ये डिटेल्स दी हुई है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, उनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, 450 टू 600। देन मतलब क्रेनियल कैपेसिटी मतलब बेसिकली जो आपका क्रेनियम है, जो आपका स्कल है, उसका इंटरनल वॉल्यूम कितना है। मतलब अगर आप एक स्कल के अंदर कुछ मटेरियल को डालना चाहे तो कितनी वॉल्यूम तक आप उसमें कुछ भी फिलअप कर सकते हैं, तो इसको आप क्रेनियल कैपेसिटी बोलते हो। तो जितनी ज्यादा आपकी क्रेनियल कैपेसिटी होती है, उतने ही ज्यादा आपकी जो कॉग्निटिव कैपेसिटी है वो डेवलप हो चुकी होती है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की हम बात करते हैं ओवरऑल, चाहे आप कहीं भी बात करो, पूरे अफ्रीकन में बात करो या यूरोप में बात करो, एशिया में बात करो, तो आपको सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद देन आपके होमो इरेक्टस आएंगे, देन उसके बाद आपके नियंदरथल मैन आएंगे, फिर आपके होमो सेपियंस, देन आपके होमो सेपियंस सेपियंस। तो देखिए आपकी क्रेनियल कैपेसिटी भी डेवलप होती जा रही है, आपका ये जनरल एवोल्यूशन देखने को मिला है। अब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के अंदर ही आप अगर स्पेसिफिक एवोल्यूशन को देखें, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस तो आपने एक जनरल एवोल्यूशन, एक जनरल स्टेज मान लिया। उसके अंदर आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस देखने को मिलेंगे और ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोसाई देखने को मिलेंगे। अब इन दोनों में आपको डाइवर्सिटी है, क्योंकि ये दोनों अलग है। रोबस्टस है, उनका आप स्कल देखेंगे तो वो बोसाई के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि रोबस्टस जो होते हैं वो सीड्स पे सरवाइव करते हैं ना, दे वेजिटेरियन डाइट होता है सीड्स पे, तो सीड्स को च्यू करने के लिए आपका जो टीथ है, वो आपका जो टीथ वाला पार्ट है जो स्कल का, वो आपका थोड़ा बड़ा होगा। बोसाई जो होते हैं वो मीट पे सरवाइव करते हैं, तो मीट कंपैरेटिवली आप इजीली च्यू कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू नट्स और जो दूसरे हार्ड फूड आइटम्स होते हैं उनके कंपैरिजन में। तो ये आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर डाइवर्सिटी देखने को मिली। तो जनरल में आपने सिर्फ एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एक ब्रॉड स्टेज के बारे में जाना, है ना। फिर उसके अंदर आप निटी-ग्रिटीज़ में चले गए, डाइवर्सिटी को कंसीडर करने लगे, तो आप स्पेसिफिक के अंदर आ गए। देन इरेक्टस, अब इरेक्टस आपने एक जनरल इवोल्यूशन, उसके अंदर आपका स्पेसिफिक इवोल्यूशन में आपने हेडिलबर्जेनेसिस, जावा मैन, पेकिंग मैन। तो ये आपको फॉसिल्स मिले हैं। पेकिंग मैन मतलब बीजिंग के अंदर ये पाए जाते हैं, चाइना के अंदर। जावा मैन आपका जावा आइलैंड। तो ये सब आप इनके बारे में डिटेल में आप पढ़ोगे जब आप फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ोगे। अब नियंदरथल मैन की बात करेंगे, ये आते हैं, इनके अंदर आपको ये मिलेंगे, ला चैपल ऑक्समैन क्लासिकल टाइप और माउंट कार्मेल प्रोग्रेसिव। अगेन अब ये प्रोग्रेसिव क्या है, क्लासिकल टाइप क्या है, ये आप फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ लेते हो, तब आप बेटर इसको याद कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको मगअप ही करना है। देन होमोसेपियंस, होमोसेपियंस के अंदर आपको क्रोमैग्नन, ग्रिमाल्डी, चेंसिलिड, फिर आपका होमोसेपियन सेपियंस। अब इसी थ्योरी को इन्होंने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की थ्योरी को आपने कल्चरल इवोल्यूशन के अंदर अप्लाई किया। अब कल्चरल इवोल्यूशन में आपका जनरल कल्चरल इवोल्यूशन और स्पेसिफिक। तो जनरल में आप सबसे पहले देखोगे इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्टिनेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, सबसे पहले आएगा आपका लोअर पेलोलिथिक, है ना। आप लोग पढ़ते हो, चाहे कोई अमेरिका में कोई स्टूडेंट पढ़ रहा होगा या इंडिया में पढ़ रहा है या जापान में, तो वो लोअर पेलोलिथिक एज ही पढ़ेगा। और लोअर पेलोलिथिक एज के अंदर हो सकता है कि उस कंट्री के अंदर साइट्स अलग अलग हो, तो आप लोअर पेलोलिथिक के अंदर अलग अलग साइट्स को पढ़ोगे। तो जो आप अलग अलग साइट्स को पढ़ रहे हो, तो वो आपके स्पेसिफिक एवोल्यूशन का पार्ट होगा, और आप इन जनरल लोअर पेलोलिथिक को पढ़ रहे हो, क्योंकि एग्जाम में जनरली आपको पूछा जाता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोअर पेलोलिथिक कल्चर। तो आप जनरल एवोल्यूशन की बात कर रहे होगे, और आपको अगर बोल दिया कि लोअर पेलोलिथिक में आप भीमबेटका के बारे में लिखिए स्पेसिफिकली, तो आप फिर वो भीमबेटका के बारे में बताएंगे। और अगर भीम कंपेयर करने को बोला, कोई दो साइट्स को कंपेयर कीजिए लोअर पेलियोलिथिक की, तो वो आप डाइवर्सिटी की तरफ जा रहे हो। आप एक स्पेसिफिक साइट क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक साइट एक स्पेसिफिक कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, राइट। तो इस तरीके से आप अलग अलग, यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है क्योंकि आप जब आर्कियोलॉजी के बारे में पढ़ोगे, तो अब लोअर पेलियोलिथिक एज में कौन कौन सी साइट्स है, तो वो आप वहां से लिख लेना। मिडिल पेलियोलिथिक एज में वैसे कुछ साइट्स आएगी, तो इस तरीके से आप जनरल एवोल्यूशन को देखोगे। तो ये हमने देख लिया कि कैसे मार्शल सैलिन्स और एल्विन सर्विस ने जनरल एंड स्पेसिफिक एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। तो इस वीडियो के साथ हमारा जो न्यू एवोल्यूशन स्कूल है वो कंप्लीट होता है, और मैं आप लोगों से अपोलोजाइज करना चाहूंगा अपने पिछले वीडियो के लिए, क्योंकि उसमें
मैंने अपलोड किया, उसके बाद मुझे पता चला कि काफ़ी वॉइस में ब्रेक्स है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आगे से कोशिश करूँगा कि ऑडियो में प्रॉब्लम ना आए किसी भी तरीके की। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ध्यान रखिए अपना और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।